एंटी पेपर लीक बिल के संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद पीएम मोदी ने गुरुवार की रात एक वीडियो मैसेज जारी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो मैसेज में पीएम मोदी ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाता है। वीडियो में पीएम मोदी ने पेपर लीक माफियाओं को सख्त संदेश देते हुए देश की परीक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से मजबूत और पारदर्शी बनाने के संकल्प पर जोर दिया है। इस बार पीएम मोदी ने साथियों के संबोधन के साथ वीडियो संदेश की शुरुआत की। पीएम ने वीडियो संदेश में कहा, साथियों, विश्व स्तर परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो या फास्ट ट्रैक कोर्ट की संरचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लिया गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पिछले कुछ दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस पेपर लीक की परेशानी झेल रही है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। अपने वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की जरूरत है। साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाला गैंग, देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर कठोर कानूनों की जरूरत है। और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, आपको सुनाते हैं। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल विपक्ष की वॉकआउट के बीच में राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को संसद की तरफ मार्च कर रहे छात्रों पर गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर पैलेट गन और लाठियां चलाई गईं। खड़गे ने गृह मंत्री से कहा कि आप चुपचाप कमरे में नहीं बैठ सकते, हम आपको जनता के सामने लाएंगे, जिस पर खूब हंगामा शुरू हुआ। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने खड़गे के आरोपों को भड़काऊ और देश को बांटने वाला बताया। उन्होंने कहा कि खड़गे को जज्बाती होकर झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए और अपने दावों की सबूत देनी चाहिए। नड्डा ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वो चर्चा छोड़कर भाग गए हैं। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल को लेकर सरकार से कुछ मांगे भी की हैं। आपको मांगों के बारे में बताते हैं। सरकारी परीक्षाओं का एक फिक्स कैलेंडर बने, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर सिर्फ आरएसएस से न बनाए जाएं, शिक्षा पर देश की जीडीपी का 6% खर्च किया जाए, SC/ST छात्रों के लिए आरक्षण और सीटें बढ़ाई जानी चाहिए। इन मांगों के बाद में विपक्ष ने संसद से वॉकआउट कर दिया।
बाइकआउट कर दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये कानून शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पेपर लीक की समस्या को खत्म करने के लिए पूरी तरह गंभीर है और नई शिक्षा नीति ने छात्रों को अपने फैसले खुद लेने की आजादी भी दी है।